आप सबका अमरीन पाठशाला में स्वागत है। आपकी अपनी हिंदी टीचर आज फिर से एक नया टॉपिक लेकर प्रस्तुत हुई है। आज हम एक नई कविता आज पढ़ेंगे जिसका नाम है नागार्जुन की कविता है खुरदरे पैर इकाई 5। इस कविता का स्पष्टीकरण हम जानेंगे और यूनिट 5 भाग 2 यूजीसी नेट जेआरएफ सेट परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए हम ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए कविता की तरफ चल रहे हैं। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं करा, वो जल्दी से जल्दी करेंगे। तो देख लेते हैं खुरदरे पैर के बारे में जान लेते हैं। यह कविता का प्रकाशन 1961 में हुआ था। इस कविता में कवि ने किसान, मजदूर, जनता के पैरों की बीमारियों का वर्णन किया है जिनसे उनके हृदय को बहुत ही प्रभावित किया जिसने उनके हृदय को बहुत ही प्रभावित किया। नागार्जुन उनके कठोर जीवन शैली में बहुत ही द्रवित हो जाते हैं। नागार्जुन का झुकाव अपनी गहन सामाजिक चेतना और शोषित उत्पीड़ित जनता के प्रति गहरी सहानुभूति का कारण ही मार्क्सवादी चिंतन की ओर गया और अपनी लेखनी से समाज की विषमताओं पर कुठारघात किया है। यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कविता की कुछ पंक्तियाँ हैं, उसके बारे में जान लेते। खूब गए दुधिया निगाहों में फटी बिवाइयों वाले खुरदरे पैर, धस गए कुसुम कोमल मन में गट्ठल गट्ठों वाले कुलिश कठोर पैर। तो यहाँ पर बताया जा रहा है, इसे व्याख्या हम देख लेते कि दुनिया में बहुत से लोग ऐसे लोगों को देखते हैं जिनके पैर फटे होते हैं या कठिन परिश्रम करने पर उनके पैरों में घाव हो जाते हैं। यह बात कवि के मन में चुभ गई। इस काव्य में नागार्जुन की कविता खुरदरे पैर से ली गई है। आपको पता ही चल गई, ये पैर इतने कठोर हो गए कि वे गट्ठर घट्टों वाले पैर हो गए हैं। मीन्स गट्ठर जैसे लग रहे हैं और मतलब बहुत भयानक पैर दिखते हैं जिसके बहुत ज़्यादा पैर फटे हुए होते हैं। जो मजदूर काम कर रहे होंगे, आप उन श्रमिकों को देख सकते हैं, उनके पैर किस तरह से फटे हुए हैं और उसी से ही उनकी फटिहाली एक तरीके से गरीबी को भी देखा जा सकता है। अब अगला है, दे रहे थे गति रबड़ विहीन ठूंठ पेंडलों को, चला रहे थे एक नहीं दो नहीं तीन तीन चक्र, कर रहे थे माता त्रिविक्रम वामन के पुराने पैरों का नाप रही थी। धरती का अनहद फासला घंटों के हिसाब से ढोए जा रहे थे। इस गद्यांश इस काव्यांश में बताया गया, इसकी व्याख्या देख लेते कि रिक्शे वालों के पैर उस रबड़ विहीन पैडलों को कई चक्रों की गति दे रहे थे। जिस प्रकार भगवान विष्णु ने वामन अवतार में 3 पग में संपूर्ण ब्रह्मांड को माप लिया था, उनसे घंटों के हिसाब से काम लिया जा रहा है उन मजदूरों से, और मजदूरी कम दी जाती है। वामन ने तो बिना मेहनत के पृथ्वी माप लिया था, लेकिन इन मजदूरों के पैर इतना मेहनत करने के बाद भी पृथ्वी का छोटा सा टुकड़ा मापने में असमर्थ हैं। इन्हें इनकी मजदूरी के बदले उतना श्रमिक जो मिलना चाहिए, वेतन मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। और इतना चलने के बाद भी, इतना काम करने के बाद भी मानक वो थोड़ी सी ज़मीन नाप पाते और उन्हें पैसा कुछ भी नहीं मिलता है। अब आगे जो हमारा है, देर तक टकराए उस दिन इन आँखों से वे पैर, भूल नहीं पाऊँगा फटी बिवाइयाँ, खूब गई दुधिया निगाहों में, धस गई कुसुम कोमल मन में। यहाँ पर कवि नागार्जुन कहना चाहते हैं कि मेरी आंखों के सामने से वह पैर मेरे मन में छाए हुए हैं। मेरे मन मंदिर में मजदूरों के प्रति हुए शोषण हमेशा छाए रहते हैं। उनके प्रति हुए शोषण को मैं कभी नहीं भूल पाऊँगा। और यहीं पर ये कविता समाप्त कर देते हैं और देखते हैं किस तरह से कविता में सामाजिक चेतना और शोषित उत्पीड़ित जनता के प्रति गहरी सहानुभूति को यहाँ पर नागार्जुन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कवि जो हैं वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पर मार्क्सवादी चिंतन की ओर ले जाया जा रहा है। और यहाँ पर मार्क्सवादी चिंतन को भी यहाँ पर इनकी किस कविता में देखा जा सकता है कि समाज की विषमताएं किस तरह की हैं। यहाँ पर मजदूर जनता के पैरों की जो बीमारियाँ हैं, पैरों में निशान पड़े हुए हैं, कटे हुए पैर हैं, उसका वर्णन किया गया है। तो यहीं पर हमारी कविता
समाप्त हो जाती है। बच्चों, आशा है आपको ये कविता, छोटी सी कविता बहुत पसंद आई होगी। इसी तरह से हम जितनी भी कविताएं लगी होंगी, जितना भी हमसे हो सकता है वो कविताएं आपको हम पूरी कराएंगे। और हमारी कविताओं की नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। अगली वीडियो में लेकर हाजिर होते हैं आपके लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें।